क्या आपका भी कोई लॉजिस्टिक का बिजनेस है और आप भी आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए फेसबुक पर फेसबुक लीड एड्स रन करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू फेसबुक लीड्स फॉर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप के बीच में कि जब भी कोई न्यू लीड जनरेट हो फेसबुक लीड एड्स से तो ऑटोमेटिकली वो लीड को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज चला जाए उसके फोन नंबर पे। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है फेसबुक लीड एड्स। एक्शन स्टेप में आप कोई भी ऑफिशियल एपीआई ले लें व्हाट्सएप का, फॉर एग्जांपल एआई सेंसी, इंटरेक्ट या फिर वाटी। मेरे यूज केस में मैं वाटी कर रहा हूँ और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लिया है मेरे ब्राउजर में। इधर पर आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक। तो आप इधर पर अज्यूम कर सकते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर पेज की मदद से मेरे बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ फेसबुक पर। उसके बाद इधर पर आप देख सकते हैं मैंने एक लीड फॉर्म भी क्रिएट करके रखा है यहाँ पे, जिसकी मदद से हम इधर पर हम एक टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। बेसिकली पूरा प्रोसेस हम टेस्ट मोड में करेंगे, इधर पर मैं कोई लाइव एड रन नहीं कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर मैंने मेटा फॉर डेवलपर्स का पेज भी ओपन कर लिया जिसकी मदद से इधर पर हम टेस्ट लीड जनरेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने वाटी का अकाउंट भी लॉगिन कर लिया मेरे ब्राउजर में। आप देख सकते हैं इधर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ वाटी का। आप आपके हिसाब से एआई सेंसी, इंटरेक्ट या कोई भी ऑफिशियल व्हाट्सएप एपीआई का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से टेम्पलेट क्रिएट करना रहता है। हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं वाटी में, कैसे ये पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है। बस आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सीधे आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे। दोस्तों, आप भी इस पेज पे आ सकते हैं। सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र है तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पे आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली आपको आपकी वर्कफ्लो को यहाँ पे नाम देना है कुछ, और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पर मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू फेसबुक लीड्स फॉर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर आपकी वर्कफ्लो को। सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हम टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में हमारी वर्कफ्लो को सेव करेंगे। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझने हैं जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ कर लेना है। चूज़ ऐप में आपको यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक लीड एड्स। ओके, तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फेसबुक और नीचे से आपको फेसबुक लीड एड्स चूज़ कर लेना है। उसके बाद ट्रिगर इवेंट में आपको यहाँ पे चूज़ करना है न्यू लीड इंस्टेंट और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट फेसबुक लीड एड्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे फेसबुक लीड एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स और इधर से आप आपका कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसका मतलब ये है जो फेसबुक लीड एड्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप फील्ड देख सकते हैं पेज और लीड जनरेशन फॉर्म। तो इधर से आपको पर्टिकुलर पेज सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पर्टिकुलर पेज पे आप काम कर रहे हैं और इधर से आपको लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो इधर से मैं पर्टिकुलर पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम इस पर्टिकुलर पेज पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर पेज चूज़ कर लेता हूँ एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक और उसके बाद यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ लीड जनरेशन फॉर्म। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है न्यू लीड फॉर्म, जैसा कि आप इधर पर देख सकते हैं।
इधर पर मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्म चूज़ करा है, न्यू लीड फॉर्म। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म से हम टेस्ट लीड जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लीड जनरेशन फॉर्म भी चूज़ कर लिया है। अब इधर पर एक इंपॉर्टेंट नोट गिवन है, प्लीज नोट दैट आफ्टर क्लिकिंग द सेव एंड सेंड टेस्ट बटन you will need to generate sample submission of your lead ads form by clicking on the preview form button and filling out the form. Make sure that the lead generation form is live before making the sample submission. तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ, हमारा जो लीड जनरेशन फॉर्म है वो लाइव होना चाहिए, जब भी हम सैम्पल सबमिशन यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इधर पर मैं कोई लाइव एड रन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहे हैं। तो इधर पर मैं क्लिक करूँगा लर्न मोर पे, तो आपको यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कैसे आपको इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है। और इधर पर आपको एक लिंक भी मिलती है जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स टेस्टिंग टूल की, जिसकी मदद से आप मेटा फॉर डेवलपर्स के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आप टेस्ट लीड भी जनरेट कर सकते हैं। तो मेटा फॉर डेवलपर्स का पेज मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है मेरे ब्राउजर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पेज सिलेक्ट कर लिया है, एक्सप्रेसवे लॉजिस्टिक फॉर्म सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रीव्यू फॉर्म वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं फॉर्म हमारी स्क्रीन पे खुल गया है और इधर पर अब हम करेंगे एक टेस्ट सबमिशन। ठीक है, तो पैबली कनेक्ट में वापस चलता हूँ। यहाँ पर मैं पहले क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं आप शो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना, लॉग इन टू दी एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड दी वेबबुक URL एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन दी वेबबुक रेस्पॉन्स। तो बेसिकली हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है फेसबुक लीड एड्स में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। तो हम चलते हैं लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे, मतलब मेटा फॉर डेवलपर्स के पेज पे, और इधर पर हम एक टेस्ट लीड जनरेट करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेस्ट डिटेल्स फिल करूँगा, यहाँ पर डमी डिटेल्स में फिल करूँगा। ठीक है, तो फुल नेम हम दे देते हैं लेट्स से डेमो यूज़र। ऑलराइट, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल demo@pablitudes.com। फ़ोन नंबर यहाँ पर हम एक रैंडम मोबाइल नंबर दे देते हैं, और सिटी में हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल पुणे, और कंट्री इधर पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं थैंक्स यू आर ऑल सेट। तो बेसिकली इधर पर हमने एक टेस्ट लीड जनरेट कर लिए इस पर्टिकुलर लीड एड फॉर्म में। पैबली कनेक्ट में वापस चलते हैं, तो आप इधर पर देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। फुल नेम में यहाँ पे शो रहा है डेमो यूज़र, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो रहा है demo@pablitudes.com, डमी मोबाइल नंबर यहाँ पे शो रहा है, सिटी में पुणे शो रहा है, कंट्री में IN इंडिया शो रहा है, क्रिएटेड डेट एंड टाइम यहाँ पे मिल गया है, ID यहाँ पे शो रही है, फॉर्म ID यहाँ पे शो रही है। तो दोस्तों इधर पर हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। मतलब कि हमने एक टेस्ट लीड जनरेट करी फेसबुक लीड एड में और उसका रेस्पॉन्स हमने कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। मतलब आपको ये ऑटोमेशन एक बार बनाना है, उसके बाद इंस्टेंटली तुरंत ही अपना काम करेगा। ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू फेसबुक लीड्स फॉर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी हमको हमारी बिजनेस लीड्स जनरेट होके आए फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड को हम एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भेज दें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज़ ऐप में सर्च करना है कोई भी ऑफिशियल API व्हाट्सएप का। हमारे यूज़ केस में हम वाटी का यूज़ कर रहे हैं, तो तब मैं वाटी चूज़ करता हूँ। और एक्शन इवेंट यहाँ पे आपको चूज़ करना है सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट वाटी अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे वाटी और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, तो आपको यहाँ पे डालना है API एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन। और ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, नेविगेट टू टॉप ऑन योर वाटी डैशबोर्ड, क्लिक ऑन हैमबर्गर आइकन, देन क्लिक ऑन API डॉक्स टू फाइंड योर API एंड पॉइंट एंड एक्सेस टोकन। तो बेसिकली आपको क्या करना है, वाटी का अकाउंट लॉगिन कर लेना है आपके ब्राउजर में। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है API डॉक्स पे। तो इधर पर आपको एक्सेस टोकन और API एंड पॉइंट दोनों मिल जाएंगे। इन दोनों को आपको यहाँ से कर लेना है कॉपी और सिंपली यहाँ पे पैबली कनेक्ट में आके इधर पर कर देना है पेस्ट और इधर पर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो आप आपका कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे। मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है, तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप देख सकते हैं जो वाटी का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। अब नीचे आप फीस देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर, टेम्पलेट, ब्रॉडकास्ट नेम और कस्टम पैरेम्स। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर देना है पर्टिकुलर लीड का जिसको आप व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं और व्हाट्सएप नंबर आप मैप करेंगे प्रीवियस स्टेप से। इधर पर आपको मैनुअली व्हाट्सएप नंबर नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है और ब्रॉडकास्ट नेम और कस्टम पैरेम्स हम टेम्पलेट के थ्रू समझेंगे। तो व्हाट्सएप नंबर आपको कैसे मैप करना है, आपको कुछ इस तरीके से प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करना है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, मैपिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी आप इधर पर डेटा मैप करेंगे प्रीवियस स्टेप से, उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। मतलब कि ये जो मैंने
नंबर अभी मैप करा प्रीवियस स्टेप से। अब हमारा जब भी वर्क फ्लो रन होगा, जो भी हमको न्यू नंबर रिसीव होगा लीड का, वो नंबर ऑटोमेटिकली इधर पर आ जाएगा और ये नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम डेटा मैप कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप इधर पर मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इधर पर हम टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है न्यू लीड मैसेज। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर टेम्पलेट चूज कर लेता हूँ, न्यू लीड मैसेज, ठीक है। उसके बाद इधर पर हमको ब्रॉडकास्ट नेम देना है और कस्टम पैरेंट्स देना है। तो ये दोनों फील्ड्स में आपको समझाता हूँ टेम्पलेट की मदद से। मैं जाता हूँ टेम्पलेट पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आप न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको इधर पर न्यू टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करना है। इधर पर आपकी टेम्पलेट को कोई नाम दे देना है, कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेना है, लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर लेना है आपके यूज केस के अकॉर्डिंग। और फिर ब्रॉडकास्ट टाइटल में आपको इधर पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, नन, टेक्स्ट और मीडिया। अगर टेक्स्ट रखते हैं तो आप जो भी वैल्यू एज अ हेडर रखना चाहते हैं हर मैसेज के पहले, वो एज अ हेडर के तौर पे चला जाए, तो आप उधर इधर पर टेक्स्ट दे सकते हैं। अगर आप कुछ भी इमेज, मीडिया या डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं कोई भी मैसेज के पहले, तो उस पर्टिकुलर फाइल का आप इधर पर URL ऐड कर दें या फिर उस पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दें। तो इधर पर ब्रॉडकास्ट टाइटल की मदद से वो एज अ हेडर की तरह चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में आपको स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट करना है और इधर पर ऐड वेरिएबल का ऑप्शन भी मिलता है। ये चीज़ मैं आपको इस पर्टिकुलर टेम्पलेट से समझाता हूँ जो मैंने क्रिएट करी इस पर्टिकुलर यूज़ केस के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट कर लिया है, हेलो। इधर पर नेम एज अ वेरिएबल ऐड करा है, थैंक यू फॉर चूजिंग अस, वी गॉट योर डिटेल्स, वन ऑफ अवर टीम मेंबर विल असिस्ट यू इन अ वाइल, थैंक्स। तो आप इधर पर देख सकते हैं मैंने मेरे यूज़ केस के अकॉर्डिंग इधर पर एक स्टैंडर्ड मैसेज ड्राफ्ट कर लिया है। आप आपके अकॉर्डिंग जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं वो आपको इधर पर ड्राफ्ट करना है और इधर पर आप जितने भी वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब वेरिएबल का इधर इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम, ठीक है। तो कस्टम पैरेंट्स में आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना रहता है और इधर पर आपको वेरिएबल का नाम देना रहता है और वैल्यू देना रहता है, ठीक है। तो मेरे यूज़ केस में एक ही वेरिएबल है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को इतना कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इधर पर कलर की जगह में क्या दे दूंगा, यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का नाम, जो कि एक ही वेरिएबल लिया है हमने यहाँ पे। तो इधर पर मैं वेरिएबल का नेम क्या है, नेम है फर्स्ट वेरिएबल, और वैल्यू में इधर पर मैं मैप कर दूंगा प्रीवियस स्टेप से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कस्टम पैरेंट्स यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रॉडकास्ट टाइटल आप कैसे रख सकते हैं। और इधर पर मैंने एक्सटेंडेड मैसेज ड्राफ्ट कर लिया और एक ही वेरिएबल लिया है। तो यहाँ पर मैंने ब्रॉडकास्ट टाइटल नन रखा है इस टेम्पलेट में। तो इधर पर मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मैं कुछ इस तरीके से मैन्युअली भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि ग्रीटिंग्स, ठीक है। ये मैंने टाइप कर दिया, ऑल राइट। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम पैरेंट्स में मैंने फर्स्ट वेरिएबल ले लिया, एक ही वेरिएबल है बेसिकली, तो एक वेरिएबल का नेम ऐड कर दिया, नेम, और वैल्यू इधर पर प्रीवियस स्टेप से कुछ इस तरीके से मैप करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये एक वैलिड फ़ोन नंबर नहीं है, ये तो एक डमी फ़ोन नंबर है, तो इस पर्टिकुलर नंबर पे मैसेज कैसे जाएगा। तो आपको इधर पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर नंबर को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ जिसकी मदद से मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज शो कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन आपको इधर पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप ये ऑटोमेशन बनाएंगे तो आपको नंबर प्रीवियस स्टेप से मैप ही करना है, जिसकी मदद से हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट हो। तो यहाँ पर मैं एक वैलिड फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक वैलिड फ़ोन नंबर डाल दिया है। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। इधर पर आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर वाली फील्ड में फ़ोन नंबर यहाँ पे शो रहा है, टेम्पलेट नेम यहाँ पे शो रहा है, न्यू लीड मैसेज, और उसके बाद यहाँ पे जो पैरामीटर्स हमने ऊपर ऐड करें, जैसे कि फर्स्ट वेरिएबल हमारा था डेमो यूजर, जो एक ही वेरिएबल मैंने ऐड करा था वो यहाँ पे शो हो रहा है, और इधर पर हमको कुछ अदर डिटेल्स शो हो रही हैं। तो हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्योंकि हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आइए मैं इस पर्टिकुलर वैलिड फोन नंबर मेरे को जो मैसेज रिसीव हुआ है उसका स्क्रीनशॉट आपको बताता हूँ। और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमको मैसेज रिसीव होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो डेमो यूजर यहाँ पे शो रहा है, थैंक यू फॉर चूजिंग अस, वी गॉट योर डिटेल्स, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल असिस्ट यू इन अ व्हाइल, थैंक्स। तो ऐसा का ऐसा मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है जो मैसेज मैंने ड्राफ्ट करा था वाटी में। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप बिना किसी कोडिंग स्किल्स के ऑटोमेटिकली आपकी फेसबुक लीड्स को ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं उनके फ़ोन नंबर पे। पैबली करंट में वापस चलते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑटोमेशन वर्क करता है। यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, तो पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। मतलब जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी फेसबुक लीड ऐड से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड को एक ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा उसके फ़ोन नंबर पे। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंडिकेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपकी कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लिंक पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।